हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ चुके हैं। अभी टॉपिक चल रहा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता चुके हैं। तो इसमें दो ऑर्गन्स और हैं, जो कि एक है आपका गाल्जी बॉडी और दूसरा है क्या, लाइसोसोम। तो इस वाले लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहना और पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर कमेंट करके हमें बताना, हम दोबारा फिर से समझा देंगे। तो चलिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चल रहा है, लेकिन हाँ, हमारा टॉपिक क्या है आज, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था, डिस्कवरी कौन किया था, कैमिलो गोल्जी। किसने किया था खोज इसका, कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। हाँ, तो गोल्जी बॉडी के समझने से पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कराना चाहते हैं आपको। जब हम लोग कल पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि उनके 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक हो गया ईआर सिस्टर्नी, क्या है ये, एक है ईआर सिस्टर्नी और दूसरा है ईआर ट्यूब्यूल और तीसरा है क्या, वेसिकल। तीसरा क्या है, वेसिकल, ठीक है। और यही जो एंडोप्लाज्मिक वेसिकल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेसिकल है, वो भी कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कौन सा, 2 पार्ट बताए थे ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल है, ये क्या करता है, वेसिकल मतलब ऐसा गोला रहता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ मटेरियल भरे हुए होते हैं। ये टूट कर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना जैसे ऐसी है कुछ ना, यहाँ से कुछ निकला, ऐसे टूट कर इसी के अंदर कुछ पदार्थ भरे हैं, ये आकर गाल्जी बॉडी का सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आपका जैसे क्या हो गया, गाल्जी बॉडी। इसके ये जो आप मेन वाला मिडिल वाला पार्ट देख रहे हो, क्या है, सिस्टर्नी। तो वेसिकल क्या करता है, टूट कर गाल्जी बॉडी के सिस्टर्नी का निर्माण करता है या फिर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इतने समझ गए हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि जो एक गाल्जी बॉडी है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके कितने कंपार्टमेंट में बांटे गए हैं। गाल्जी बॉडी के बारे में हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। गोल्गी ऑपरेटस, इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका गाल्जी सिस्टर्नी, जो कि किससे बनता है, वेसिकल से। एक होता है गाल्जी, एक क्या होता है और, गाल्जी वेसिकल क्या है, आप लोग जी का मतलब समझ लीजिए, गोल्जी लिखे हैं ना, गोल्जी वेसिकल। और तीसरा होता है गाल्जी वैक्यूल, गाल्जी वैक्यूल, ठीक है। अगर हम इसी में बता दें, तो आपका जो मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है, ये मिडिल वाला पार्ट, ये क्या है, गाल्जी सिस्टर्नी है, ठीक। जो यहाँ पर ऐसे कुछ किनारे में इसका ऐसा फूला हुआ भाग रहता है, यानी कि ऐसा कुछ रहता है, एक ऐसा फूल जाता है, ठीक। ये जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है, गाल्जी वेसिकल। इसका निर्माण गाल्जी के द्वारा ही होता है, गाल्जी बॉडी के सिस्टर्नी, यानी कि गाल्जी बॉडी में जब कुछ इसका फंक्शन बाद में बताएंगे, इनका फंक्शन जैसे प्रोटीन का मॉडिफाई करना कुछ होता है ना, और ट्रांसपोर्ट में, सिक्रेशन में, तो ये क्या करते हैं, अपना जो मटेरियल होता है गाल्जी वैक्यूल के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है आपका, क्या है, गाल्जी वैक्यूल। और ये जब भाग टूट कर अलग हो जाता है, ये जो भाग टूट कर अलग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गाल्जी
वैक्यूल, और जो इसमें पड़ा रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, गाल्जी वेसाइकल। तो चलिए हम लोग इसके कंपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसको तो कंपार्टमेंट है, ठीक है। कंपार्टमेंट ये जो है ये क्या करता है, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण करता है। कौन, गाल्जी वैक्यूल। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिस्टर्नी के किनारे पर। किसके किनारे पर, सिस्टर्नी के किनारे पर रहता है। इसके अंदर पदार्थ भरे रहते हैं। और ये तो पूरा, ये क्या है, इसका फंक्शनल यूनिट है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ लिया कि गाल्जी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपको सिस्टर्नी बताना पड़ेगा। फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, गोल्गी का। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। और ये किससे बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक, इतना आप लोग समझ गए कंपार्टमेंट के बारे में। गाल्जी अपरेटस के कितने कंपार्टमेंट, 3। पहला गाल्जी सिस्टर्नी, गाल्जी वेसाइकल, गाल्जी वैक्यूल। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग गाल्जी बॉडी के जो फेस होते हैं। फेस का मतलब आइए समझते हैं, देखिए कैसा होता है। जैसा आप लोग एक समझ लीजिए क्या है, सेल है ना। सेल के अंदर क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से ही जुड़े हुए क्या है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, समझ लीजिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब होता क्या है, देखिए हम जानते हैं इसी सेल में ही क्या पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी भी पाई जाएगी। ठीक, इसी सेल में क्या है, प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी भी। अब इसका देखो दो तरफ का फेस दिख रहा है ना। एक तरफ है क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। जो जो न्यूक्लियस के साइड में दिख रहा है, ये वाला जो ऐसे फूला हुआ भाग, यानी कि इसका ए वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये किधर है, न्यूक्लियस की साइड में है। जो न्यूक्लियस के साइड में होगा उसके बोलेंगे कॉन्वेक्स फेज। जो कॉन्वेक्स में लेंस या मिरर जो होता है, देखिए ऐसा रहता है ना, जो इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कहलाता है। तो ये जो इसका भाग है जो न्यूक्लियस के पास में है, इसको कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं, फेस, या इसी को क्या बोलते हैं, और सिस फेस बोलते हैं। ठीक है, सिस फेस। और ये क्या है, और फॉर्मिंग फेज है। फॉर्मिंग फेज कहने का मतलब जो मॉडिफिकेशन होते हैं इसी के पास में होते हैं, आगे चल के भेजता है दूसरे के पास। ठीक है, यानी कि जो फार्मिंग फेस है ये किसके करीब में है, यहाँ पर देखिए, ये क्या आपका फॉर्मिंग फेस है ना, कौन सा फेस है, फॉर्मिंग। ये किसके करीब में है, न्यूक्लियस के करीब में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, न्यूक्लियस के पास, जो न्यूक्लियस के पास रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस। मैच्योरिंग फेस किधर साइड है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है उसको कॉन्केव फेस, या फिर ट्रांसफर, या फिर मैच्योरिंग फेस। ठीक है, इतना बोलते हैं इसके फेस के बारे में, हो गया। इसको आप लोग एक बार नोट करिए। और हम इसके अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ओ सॉरी, गाल्जी बॉडी के, अब हम सीधा किस पे आते हैं, फंक्शन पर। हाँ, तो चलिए अब हम लोग गाल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, पैकेजिंग द मटेरियल एंड डिलीवर दोज मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने बेसाइकल के द्वारा आकर किसका फॉर्मेशन किया, गाल्जी बॉडी के सिस्टर्नी का, तो उसमें उस बेसाइकल में कुछ पदार्थ भर के लेके आया। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है किसमें, गाल्जी बॉडी के अंदर। गाल्जी बॉडी के अंदर क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिख दें क्या करता है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन करता है उसको,
अब गाल्जी जो हम तीनों को पार्ट बताए थे, गाल्जी बॉडी का जो तीनों पार्ट बताए थे, तो उसको गाल्जी वेसिकल में भरता है। गाल्जी वेसिकल जब टूट कर क्या बनाता है, गाल्जी वैक्यूल, यानी कि जो हम गोला बताए थे ऐसे, उसमें जो भरा था ऐसे, देखिए ये हो गया गाल्जी पूरा। जब ये टूट कर अलग हो गया तब क्या बन जाता है, गाल्जी वैक्यूल। यानी कि वही कहने का मतलब है। तो वही गाल्जी वैक्यूल के क्या करता है, ये कोशिका के अंदर ही अगर कोई काम है जहाँ तक पहुँचाना उसको पहुँचाएगा, वही उसी गोले के अंदर जाकर, या फिर कोशिका के बाहर भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, जब हम लोग स्पर्म देखते हैं उसका ऐसा आगे का नुकीला वैसे भाग पीछे पूछ रहता है, जो आगे का नुकीला भाग यही क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ठीक है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, गाल्जी बॉडी ही करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे जब हम लाइसोसोम पढ़ाएंगे, उसमें आपको इसको डिटेल्स बताएंगे कि गाल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी जब हम आपको लाइसोसोम पढ़ाएंगे अभी, उसमें बता देंगे कि लाइसोसोम कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण में सहायक होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है कौन, गाल्जी बॉडी। और जो जब ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा इस वाले प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन ना, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, जब ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करेगा उस वाले प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। गाल्जी बॉडी कंप्लीट हुआ पूरा, जितना बताएं उतना तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कहीं कहीं कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको रिमूव करते हैं। अब किसके बारे में जानेंगे, लाइसोसोम के बारे में। ठीक, लाइसोसोम की डिस्कवरी यानी कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, उन वाले वैज्ञानिक का नाम था डी डुवे। उनका क्या नाम था, डी डुवे। लाइसोसोम जो होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन का रहता है। स्फेरिकल मतलब होता है गोल, क्या होता है, गोल, एक ऐसा दिख रहा है गोल होता है। और साइक मतलब मान सकते हो एक थैली की तरह ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है, स्फेरिकल गोल होता है और एक थैली की तरह रहता है। ठीक है, किसके द्वारा बनता है ये, गाल्जी बॉडी के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, गाल्जी बॉडी के द्वारा। यानी कि जब गाल्जी बॉडी का देखिए ऐसे हम बनाए थे ना, इसका जो ये फूला वाला भाग था क्या था, ये बेसाइकल था। गाल्जी बॉडी है ये, इसका फूला वाला भाग क्या था, बेसिकल है। जब ये टूट जाता था, टूटने के बाद क्या बन जाता था, ये गाल्जी वैक्यूल। जी से मतलब समझ लीजिए गाल्जी क्या बन जा रहा है, वैक्यूल की स्पेलिंग थोड़ा सा यार देखो भूल जाते हैं। हाँ, तो देखिए टूट कर क्या बन जाता है, गाल्जी वैक्यूल। ठीक, यानी कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, गाल्जी बॉडी तो कर रहा है ना, यही बेसाइकिल टूट कर गाल्जी वैक्यूल बदल जाता है, यही क्या बनाता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। यही क्या है, लाइसोसोम होता है। आल्सो कॉल्ड, यानी कि इसके कई सारे नाम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम के और बहुत सारे नाम हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। सुसाइडल बैग मतलब आत्मघाती थैली। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल। स्कैवेंजर मतलब होता है साफ सफाई करने वाला। स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, साफ सफाई करने वाला। जब कोशिका में कई सारे ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो हमारे कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, उनको क्या करता है, ये खत्म कर देता है, साफ कर देता है। और तीसरा क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कई कई सारी चीज़ को तोड़ते हैं। और जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं क्या, हाइड्रोलेज। उस वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो होते हैं वो मेनली आपके एनसीईआरटी बुक में कितने प्रकार के दिए गए हैं, 3 प्रकार के, जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज एंड कार्बोहाइड्रेजेज। क्या है, कार्बोहाइड्रेजेज। ये किसका पाचन करेगा, लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रोटीएजेज रहेगा ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन। किसका करेगा, प्रोटीन का पाचन, यानी कि प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। लाइपेज मतलब होता है क्या, फैट। ये किसका पाचन करेगा, फैट का। और कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट ही, ये किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, पाचन। कौन, हाइड्रोलिटिक, जो हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसमें, लाइसोसोम के वेसाइकल में, यानी कि जो एक वैक्यूल जो अलग से टूटा इसी के अंदर भरे हुए रहते हैं। अब क्या है, ये एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं। यानी कि लाइसोसोम का जो अंदर का एंजाइम होता है
वो कब एक्टिव होगा, जब उनका एसिडिक कंडीशन रहेगा। एसिडिक कंडीशन यानी कि 7 से नीचे, 1 से 6 तक क्या होता है एसिडिक होता है, 7 वाला क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, ठीक, उसके बाद बेस हो जाता है। मैच्योर आरबीसी में अनुपस्थित होता है। जो हम लोगों का ब्लड में आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, उसमें क्या होता है लाइसोसोम क्या होता है अनुपस्थित हो यानी कि अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं लाइसोसोम के जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिक मतलब इसके एक से अधिक फॉर्म में लाइसोसोम क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसके मेनली 4 फॉर्म में होते हैं, जो है एक पहला प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्सरी लाइसोसोम, और चौथा क्या ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, कैसे बनता है। वही फिर से बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं ट्रू लाइसोसोम, ट्रू लाइसोसोम, यानी कहने का मतलब वही है जब गाल्जी वेसाइकल टूटकर अलग हो जाती है, इसके अंदर यहाँ से जो सिक्रेशन इसको प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ गाल्जी वैक्यूल है, ये क्या है गाल्जी वैक्यूल है, यही क्या होता है प्राइमरी लाइसोसोम होता है, यही क्या होता है प्राइमरी लाइसोसोम होता है। जो गाल्जी वैक्यूल है वही क्या है प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर कैसा एंजाइम रहता है, जो एंजाइम रहता है वो इनएक्टिव रहता है। एंजाइम कैसा होता है इसके अंतर्गत, प्राइमरी लाइसोसोम के अंतर्गत जो एंजाइम होता है कैसा होता है इनएक्टिव होता है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में होता क्या देखिए, यहाँ से समझिए बढ़िया से। एक होता है फैगोसोम, क्या होता है फैगोसोम, फैगोसोम का मतलब आप लोग समझिए हमारे सेल्स में कई सारे ऐसे फैगोसोम ऐसे यानी कि थैली ऐसी प्रेजेंट होती है जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को क्या कर देता है फैगोसाइड कर लेता है। फैगोसाइड मतलब होता है भक्षण करना, किसी को ऐसे पकड़कर खा लेना ना, उसको अपने अंदर समाहित करना। यानी कि फैगोसोम एक प्रकार का समझ लीजिए थैली है जिसके अंदर क्या है बैक्टीरिया और वायरस जो हमारे सेल में आ चुके हैं, जो हमारे सेल में आ चुके हैं उनको मारने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, ठीक। यानी कि जब फैगोसोम किससे ज्वाइंट हो जाएगा, फैगोसोम किससे ज्वाइंट हो जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम से, प्राइमरी लाइसोसोम से जब ज्वाइंट हो जाएगा ये क्या बना देगा सेकेंडरी लाइसोसोम। और इसके अंदर जो एंजाइम होंगे, एंजाइम इसका कैसा होगा एक्टिव होगा, एंजाइम कैसा होगा एक्टिव होगा। तीसरा है क्या, अब यही जो इसके अंदर जो है इसे समझ लीजिए एक फैगोसोम है ना, और ये एक बड़ा लाइसोसोम है, ये अपने अंदर इसको समाहित कर लिया, यानी कि अब फैगोसोम किसके अंदर चला गया लाइसोसोम के अंदर। अभी लाइसोसोम क्या करेगा, जो अपना एंजाइम रखा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसमें 2-3 प्रकार के एंजाइम, उसको क्या कर देगा पाचन कर देगा। लेकिन पाचन कहाँ पर होगा, यहाँ पर किसमें सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर। सेकेंडरी लाइसोसोम की क्या होता है, जो फैगोसोम आया है फैगोसोम को पचाने के बाद यानी कि आफ्टर डाइजेशन ऑफ फैगोसोम क्या बन जाता है टर्सरी लाइसोसोम, ठीक है। फैगोसोम में क्या आते हैं वही बैक्टीरिया और वायरस ना, मतलब जो फैगोसोम है क्या है उसमें बैक्टीरिया है वायरस है, आप लोग लिख लीजिए। और जो चौथा है क्या ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये क्या करता है ऑटोफेजिक, ऑटो मतलब स्वयं, ये क्या करता है स्वयं की कोशिकाओं के क्या करता है स्वयं की कोशिकाओं के जो कोशिकाएं होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और जो गाल्जी बॉडी हो गया उनको क्या करता है नष्ट करता है, खा लेता है। फाइजिक मतलब खाना, तो ये क्या करता है इधर है खुद के सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेन मतलब कोशिकांग को क्या करता है को खा लेता है। ये आपका क्या हो गया ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, एक बार इसको नोट करिए, हम इसको रिमूव करेंगे अब। तो चलिए देखते हैं हम लोग लाइसोसोम के फंक्शन, जैसा कि जितना बता चुके लगभग उतने में आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, लेकिन एक बार समझिए हेट्रोफेगी यानी कि आउटसाइड सेल फूड को क्या करता है ये खाता है, खत्म करता है ना। जैसे जो आउटसाइड सेल जैसे कि जो हमारे कोशिका का भाग नहीं है जो बाहर से आया है यानी कि जिसमें बैक्टीरिया वायरस और कुछ कार्सिनोजेन आ गए तो उनका अगर ख़त्म करेगा, उनको अगर ख़त्म करेगा क्या कहलाएगा हेट्रोफेगी। ऑटोफेगी यानी कि खुद के सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को खा गया,
किसी और को ख़त्म कर दिया, कुछ नष्ट कर दिया, अपने सेल के खुद के पार्ट को, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोफैगी। और एक है आइटोलाइसिस, यानी कि अगर पूरी सेल को ही ख़त्म कर दिया, पूरी सेल को ख़त्म कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोलाइसिस। ठीक है, समझ गए? और इसका एक मार्कर एंजाइम होता है जिसे हम लाइसोसोम को मार्क करते हैं, उसका नाम है एसिड फास्फोटेज। और इसको स्टेन करते हैं, यानी कि कलर करते हैं, किससे? गमोरी स्टेन। इसको कलर को क्या कहा जाता है? गमोरी स्टेन। हाँ, और एक चीज़ हम आपको क्या बताने वाले थे कि लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कर, जब यही वैक्यूल, कुछ वैक्यूल देखिए सेल के अंदर काम करते हैं और कुछ कहाँ जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेनिक सेल, कुछ कहाँ जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, कुछ अंदर ही यहीं पर वर्क करते हैं। यही वैक्यूल जो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से टूट गया, अब वैक्यूल यहाँ पर जाकर जुड़ के वही लेयर का निर्माण कर दिया फिर से ना, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कर दिया। ठीक है, समझ गए? तो आप लोगों का पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ और जो सेल ऑर्गेनेल 1-2 बचे हैं उसको बताएंगे, उसके बाद सेल डिवीजन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। बेस्ट ऑफ लक।